आपको आता है? यस मिस। तो आओ मेरा सबको सॉल्व करके दिखाओ। वेरी गुड नेहा, तुमने तो इसको सॉल्व कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गौरी जी, ये नेहा की इस महीने की स्कूल की फीस। मानसी, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? एक तो इसको फ्री में ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मेरी नौकरी भी तुम्ही ने लगवाई। सच कहूँ तो तुम नहीं होती तो इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। गौरी जी, ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए, मैं बस एक जरिया हूँ। नेहा इतनी टैलेंटेड है कि कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो पक्का मिल जाती। नहीं मानसी, तुम भी जानती हो तुम इन्वॉल्व हो, इसलिए मेरे ससुराल वाले कुछ बोल नहीं पाते, वरना लड़की को पढ़ाना। गौरी जी, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। जब नेहा टॉप करेगी ना स्टेट लेवल, तो इसके दादाजी अपने आप मान जाएंगे। आप टेंशन मत लो अभी, और तुम पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है? मानसी, अगले महीने से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले महीने से मेरी सैलरी आने लग जाएगी। इसका मतलब मुझे न्यू स्कूल बैग मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। चलो बाय बोलो। बाय बाय। मुझे दूध नहीं पीना, मुझे दूध नहीं पीना, और नहीं पीना मुझे। देखो मैं मौसी, आज आपने इतना लेट क्यों कर दिया? आपके ट्यूशन्स खत्म नहीं हो रहे थे। आई एम सो सॉरी मेरे बोलू, आज लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन अब मेरा पूरा अटेंशन मेरे आरफ पे है। तो बताइए मौसी, आपकी क्या सेवा कर सकती है? सबसे पहले ना तू इसे दूध पिला, परेशान करके रखा है मुझे इसने। मैं दूध नहीं पीऊंगा, इससे बू आती है। अगर आरव ये दूध नहीं पिएगा ना तो माँ से गुस्सा होकर कहीं चली जाएगी। ऐसा मत बोलो ना मासी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा डील करते हैं, अगर आरव ये दूध का गिलास खत्म करेगा ना तो कल मासी इसे फिर चली जाएगी। पक्का? पक्का। फटाफट दूध गर्म। सुनना, अगर तू शाम को जल्दी आएगी तो तू भी चल हमारे साथ सगाई में। नहीं माँ, आप और आरव ओके आओ। सरिता काकी को सॉरी बोलना मेरी तरफ से। आज अगर जल्दी आई ना तो पढ़ाई करूंगी, एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैडम, ये मंडे से थर्सडे का हिसाब आज ही क्लियर करना है क्या? हाँ राजन, आज ही करना है। अच्छा मैडम, आप जो ये यूपीएससी की एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, अगर पास हो जाओगे तो ये बार भेज दोगे? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? इससे पापा ने स्टार्ट किया था, यह हमेशा चलेगा जब तो चला सकती हूँ। मेरी आपसे भी ध्यान रखेगा ना इसका? हाँ बिल्कुल। राजन, बिल के हिसाब से कैश कम दिखा रहा है। वो मैंने चाय के लिए निकाल लिए थे। 700 रुपए चाय के लिए? हाँ, आप मेरे सैलरी से कट कर लेना ना। हाँ ठीक है, बट ऐसे बिना अकाउंट्स में लिखे पैसे मत निकाला कर। मैं यहाँ सब कुछ तेरे हवाले छोड़कर बाहर जाने की सोच रही हूँ, और तू ऐसे हिसाब में गड़बड़ करेगा? सॉरी मैडम। हाँ 10 बज गया, मैं निकलती हूँ। 11 बजे तक तू बाहर निकल निकल जाना। ठीक है मैडम। बस 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 यही बस। मौसी, ये लोग कहाँ पर थे?
सर कजिन की सगाई के लिए दोनों होशंगाबाद गए थे। तो फिर बॉडी कहां पर है? ऐसे घर में मार कर कोई बॉडी उठा कर क्यों लेके जाएगा? मुझे लगता है लड़की जिंदा है। एक काम करो, मानसी की सारी फोटोज जो है आसपास के पुलिस स्टेशन में खिंचवा और नाकाबंदी करो। सर आसपास पता किया, किसी ने ना कुछ देखा ना ही सुना। एक टेलर है यहाँ पे लोकल, रफीक, उसे बुलाया, उसे इस तरफ आते हुए देखा गया था। ये सब कुछ मुझे प्लान लग रहा है। पता करो फैमिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी है कि नहीं। धीरज, धीरज, हाँ आराम से आराम से आराम से। अब उसी ने कुछ किया होगा। कौन? धीरज, उसी कौन धीरज? आरव का पिता, मेरी बड़ी बेटी संगीता का पति। एक नंबर का शराबी है वो। इतना मेरी बेटी को मारता था कि उसने खुद को कर दी। उसके बाद मानसी ने कोर्ट से आरव की कस्टडी ली। आरव हमारे साथ ही रहता है, पर कोर्ट में केस हारने के बाद धीरज यहाँ कई बार आता था। आपको कितनी बार बोला है कि आरव अब इस घर का बच्चा है और कोर्ट ने उसकी कस्टडी हमें दी है। आपके दारू के चक्कर में मेरी दीदी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं आपको आरव की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। यही फिक्र है तुझे आरव की? तो ठीक है ना, बन जाओ उसकी माँ। आधी घर वाली तो तू पहले से है ना मेरी, कर ली मुझसे शादी। ऐसे उसने कई बार धमकी दी। मुझे पता है ये सब उसी ने किया होगा, उसी ने किया होगा धीरज ने। रहता क्या हो? आपने याद किया और मैं आ गया। हाय, आई एम धीरज रंगना, आरव का पिता। यहाँ क्या करे सर? मैं अपने बेटे आरव के लिए आया हूँ। वो यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है सर। सुना मैंने जो कुछ भी यहाँ हुआ है। कहाँ से सुना तुमने? कहाँ से सुना तुमने? वो मेरे दोस्त हैं कॉलोनी के, जो जानते हैं मैं सही हूँ। इनके दोस्तों के डिटेल्स निकालो, पता करो इनके दोस्तों के बारे में। सर हाँ, जल्दी जल्दी घर के बैकयार्ड में कुछ मिला है? क्या मिला है? सर ये रफीक टेलर है। कल रात को 11:30 बजे ये यहीं पर ही था। रात को 11:30 बजे यहाँ पर क्या कर रहा था? साहब मैं तो वो मानसी मैडम के कपड़े देने आया था। हाल ही में उन्होंने मुझसे 4 नए कपड़े सिलवाए थे। उनको अर्जेंट बेसिस पे कपड़े चाहिए थे। उन्होंने कहा था कितनी भी देर हो जाए रात को कपड़े दे के जाना। और सर हाँ, उन्होंने उन कपड़े के साथ बुर्खा भी सिलवाया था। बुर्खा? जी साहब। घर में कुछ मिसिंग है? पता नहीं। आप चेक कर सकते हैं प्लीज? जी। देखा सर, मैंने तो पहले ही कहा था मानसी को कुछ नहीं हुआ। भाग गई सर मेरे बेटे आरव को छोड़ के। सर नए कपड़े तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, पर मानसी का एक बड़ा सूटकेस मिसिंग है। सर हाँ, जल्दी जल्दी घर के बैकयार्ड में कुछ मिला है? क्या मिला है सर? आइए दिखाता हूँ। आइए सर। ये है कौन? प्रशांत। मानसी इनकी बेटी नेहा को ट्यूशन पढ़ाती थी। प्रशांत, प्रशांत, आराम से। प्रशांत, प्रशांत, मेरी बेटी नेहा तुम्हें। आपकी बेटी इनके साथ थी? हाँ सर, दोनों लोग रात को एक ही साथ गए थे। उसके बाद मेरी आंख लग गई, मैं सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सही तो मुझे पता चला। नेहा के फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट करो। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सर मुझे लग रहा है कि मानसी खुद से ही मार गई। नए कपड़े बनवाना, मुंह छुपाने के लिए बुर्का खरीदना और दिन भी वो चुनना जब घर वाले बाहर गए हुए, तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? और घर में जो ब्लड है वो किसका है? फोरेंसिक से कहो कि पता करें। सर आखिर इस केस में चल क्या रहा था? घर के हालात जो बता रहे थे उसके मुताबिक तो मानसी विक्टिम है, लेकिन जो बातें सामने आ रही थी वो चोरी थी। फिर हमें प्रशांत की लाश मिली। एक ही दिन में 3 विक्टिम्स। आखिर विक्टिम कौन था और कल्प्रिट कौन था? ये मामला पर्सनल था या कुछ और? सर
सर, मानसी के स्टूडेंट नेहा के दादा को उसकी पढ़ाई से प्रॉब्लम थी, लेकिन मानसी काफी हेल्प करती थी। ये बात उसके दादा को पसंद नहीं थी। ऐ छोरी, बंद कर अपना ये समाज सेविका बनने का ड्रामा। हमारे घर में घुसोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काका, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नेहा बहुत टैलेंटेड लड़की है। अगर उसको मौका दिया जाएगा ना तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। किसे मौका देना है और किसे ना देना है ये हम तय करेंगे। हमारी बहू गौरी को नौकरी लगवा दी, अपने जैसा दारूबाजों के बीच बैठवाएगी के? ये हमारे घर की परंपरा ना है। हमारे घर से दूर रहो। प्रशांत, क्या तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी आगे बढ़े, पढ़ाई करे? ए छोरी, बाप बेटे में लड़ाई लगवाएगी के? अपनी हद में रख। कल से नेहा तेरे पास नहीं आवेगी। सर, फिर भी उसने ट्यूशन आना बंद नहीं किया। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, पड़ोसियों से पता चला है कि नेहा के पापा प्रशांत कई बार मानसी से मिलते थे, वो भी छुप छुप कर। प्रशांत मानसी से मिलता, लेकिन क्यों? यहाँ भोपाल में इस केस ने हमारी नींद उड़ा के रखी हुई थी। वहीं पुणे में एक दूसरी टीम 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने में दिन रात एक कर रही थी। आज सुबह मुंबई हॉस्पिटल से यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल में 3 कैदी शिफ्ट किए जा रहे थे। पुलिस की माने तो सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी और ये एक रूटीन ट्रांसफर था। सर, पिंपरी चिंचवड से एंटर कर लिया है। बस आधा पौन घंटा में यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हाँ सर, सब कुछ ठीक है। सारे कैदी भी ठीक है। ओके सर। जीवन दुबे साइकेट्रिस्ट के मुताबिक एक साइकोपैथ है। इसने अपनी सगी बहन और मां का सिर काटकर फेंक दिया। ये रवि शर्मा, ये बहुत ही सीधा साधा और बेचारा सा लगता है और अंदर से बहुत ही शातिर है। इसके जेल के साथी ने बताया कि इसका दिमाग आम आदमी के मुकाबले डबल तेजी से काम करता है। इस पर इसकी वाइफ के मर्डर का भी इल्जाम है। गाड़ी क्यों रोक दे? सोलंकी, कमिश्नर सर को होम मिनिस्ट्री से प्रेशर है और हमें उनसे इससे पहले कि ये तीनों किसी और को नुकसान पहुंचाए, इन्हें हिरासत में ले ली, और वो भी 48 घंटों के अंदर। यस सर। सर, ये तीनों भाग नहीं पाएंगे। मैंने पुणे शहर और उसके आसपास के इलाकों में ऑलरेडी नाकाबंदी करवा दी है। वेलकम टू आवर होम नव्या। थैंक यू रवि। नव्या, देखो फिलहाल घर थोड़ा छोटा है, रेंटेड है। हम लोग जल्द ही अपना खुद का घर ले लेंगे, आई प्रॉमिस यू। मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल गया है, तो मुझे चाह भी रखोगे ना, मैं वही खुशी खुशी रहूंगी। तुमने मेरे लिए अपना परिवार, अपना पैसा सब कुछ छोड़ दिया। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें परिवार की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। I love you. I love you too. इतना ही प्यार करता था अपनी बीवी से, उसे मारा क्यों? मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को, तो मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं तो प्यार करता था अपनी नव्या से। मुझे इसमें फंसाया गया है। मैं बेगुनाह हूं। नव्या,
पर तू बेगुनाह है, तुझे कुछ नहीं किया। वैसे मैं भी बेगुनाह हूं, मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे भी फंसाया गया है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर मुझे आपको कुछ बताना है, वो कल रात की ही बात है। बस एक बार कह दिया तो कह दिया, आज से ये बाहर नहीं जाएगी। अगले हफ्ते काम से लोग आ रहे हैं, एक बार नेहा का रोका करा दे, इसके बाद फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकती। बाबूजी बहुत हो गया, मैं कल ही नेहा को लेके अलग हो जाऊंगी। नेहा अब आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी क्या करने लगी, जवान चला लगी। बस मैं और गौरी कल ही नेहा को लेके चले जाएं। जा रहा हो जा, लेकिन नेहा नहीं जाएगी, नेहा जाएगी। मैंने रोका के लिए 5 लाख रुपए शोर वालों से लिए हैं। नेहा चलो तुम्हें बाहर से कुछ मिठाई और चॉकलेट्स दिला देता हूं। खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगे। उसके बाद मेरी आंख लग गई सर। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी आंख लग गई तो पूरी रात आपको ये तक पता नहीं चला कि आपकी बेटी और पति घर वापस कब लौटे? जी नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ससुर जी ने ये सब किया? मैंने कब कहा कि मेरे ससुर जी ने ये सब किया? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढी, उसे कहीं कुछ हो ना जाए सर। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जाइए घर। ये गौरी मुझे गड़बड़ लग रही है, इसमें नजर रखना। और भानु प्रताप इसके कॉरिडोर से निकल पाओ। राइट सर। मामला मुझे पर्सनल लग रहा है, बस पता करना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड है। या तो प्रशांत जो है टारगेट था और मानसी और नेहा कोलैटरल डैमेज, या फिर मानसी टारगेट थी और प्रशांत और नेहा कोलैटरल डैमेज। लेकिन दोनों ही सूरतों में मानसी और नेहा गायब है। सर घर के अंदर जो ब्लड मिला है उसका ब्लड ग्रुप मानसी के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मानसी का इतना ब्लड बहा है, हमें ये नहीं पता कि मानसी जिंदा है कि नहीं, और वो बच्ची नेहा वो कर। सर एक और बात पता चली है, मानसी के एक नंबर पर रेगुलर बात हो रही थी। नंबर किसी विक्रांत नागर के नाम पे रजिस्टर्ड है। क्राइम वाली रात को भी बात हुई थी, बट उसके बाद मानसी का नंबर स्विच ऑफ हो गया। Excuse me, 102? Thank you. आओ, ये लो मानसी, 3 टिकट्स। वैसे एक बात बताओ, वो बच्ची और वो आदमी कौन है? थैंक यू। कितना हुआ इसका? तुम्हारे लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मेरी होने वाली बेबी जो हो। विक्रांत, मैंने सगाई तोड़ी है, इसे एक्सेप्ट करो। इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो बता दो इसके पैसे कितने हुए ना, तो इसे अपने पास रख लो। अरे नहीं नहीं, तुम रखो। 6000 वो टिकट के हुए और 11000 वो 3 फेक आईडी के। ये 15000 है, 2000 कम है, इसमें कल तक देती हूँ। मानसी, मानसी मुझे माफ कर दो मानसी, प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी मानसी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ मानसी, मैं सच्ची तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे आई लव यू मानसी, आई लव यू मानसी। अपनी हद में रहो। तो बच्ची कौन है? हाँ, और वो आदमी कौन है जिसके साथ भाग रही है तू? तुझे क्या लग रहा है
कि तू नाम बदल देगी तो समझेगा नहीं मुझे कि तू किसके साथ भाग रही है। अपनी छोटी सोच ना तुम अपने पास ही रखो। मम्मी इसे खोलना, देखो क्या है। क्या है? क्या है ये? मुझे क्या पता, आप खोल के देखो। ये तो मेरे शादी का हार है। और तुझे कैसे पता कि ये गिरवी था? मुझे पापा ने बताया था कि आपकी शादी का हार और हमारा घर रमनीक भाई के पास गिरवी है। आजकल हमारा लिखकर बार बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम करती हूँ। जी सर। हाँ सर, कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। तो तुम कितने बजे निकले थे? सर वो मैं 11 बजे बार बंद करके यहाँ से चला गया था। मानसी के यहाँ पे किसी से कोई अनबन या फिर कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? कस्टमर लोग शराब पीकर उनसे छेड़छाड़ और मजाक करने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन मानसी मैडम उसे इतना सीरियसली नहीं लेती थी। वो उन्हें अच्छे से हैंडल करती थी। CCTV? हाँ सर, वो है नंबर। फुटेज चाहिए। अच्छा, कल मानसी के बिहेवियर में कुछ अजीब या कुछ अलग देखा तुमने? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ सर, एक बात है सर। हमेशा मानसी मैडम है ना, मंडे टू संडे का हिसाब नेक्स्ट मंडे लेकर चली जाती है, लेकिन कल यानी थर्सडे के दिन उन्होंने मंडे टू थर्सडे का हिसाब करके वो सारे पैसे लेकर चली गई। हुआ ऐसा? हाँ सर। ये बात गौरी को बताना चाहता हूँ। तुम टेंशन मत लो प्रशांत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, जितने भी सस्पेक्ट है हमारे पास, उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई तीसरा एंगल है जो हमें नजर नहीं आ रहा? अरे यार, तुम लोग क्या मुंह लटकाए बैठे हो यार? हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। अब हमें कोई भी झूठे केस में फंसा नहीं सकता। हम आजाद हैं, आजाद हैं हम लोग। लेकिन मेरी नाव्या का कातिल अभी भी आजाद है। देख रवि, ये बदला, इंसाफ, ये नाटक में मत पड़। ये जो बची कुची जिंदगी मिली है ना, इसमें खुश रहते हैं। चलो। इस विक्टिम का नाम शिल्पा है, या पास में गजरे बजती है। और सर, इसका सर धड़ से अलग किया गया है। वो तो जीवन का तरीका है। एक मिनट। हेलो, क्या फोटो भेजो? हाँ, हम जल्दी पहुंच गए।
बैग को उषा ने पहचाना है, वही बैग है जो घर से गायब हुआ था। बैग खोलो। ये तो किसी साइकिल को लेकर काम लग रहा है। चेक करो बैग में कुछ और है कि नहीं। सही है। फोटोग्राफ्स जो है प्रशांत, गौरी और नेहा के हैं, लेकिन नाम किसी और के। ये तो फेक आईडी कार्ड है। सर ये कपड़े, और कपड़े भी उन्हीं के लगे। अब तक हमें प्रशांत और मानसी दोनों की लाशें मिल चुकी हैं और नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कमिश्नर ऑफिस फोन करता हूं, एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगवाता हूं, भोपाल का चप्पा चप्पा छान मारता। नेहा मुझे चाहिए जिंदा। गौरी से जाके पूछताछ करो ये फेक आईडीज का क्या माजरा है। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मानसी को घर पे मार उसे सूटकेस में डाल यहां फेंकने का क्या मकसद है? उसके हाथ काटकर कहां फेंक दिए? मामला मुझे पर्सनल लगा है। हो सकता है किसी करीबी ने ये किया, किसी बात की ठेस लगी हो उसको। ये तो हो सकता है सर कि असली टारगेट नेहा हो और मकसद उसकी किडनैपिंग हो, और रास्ते के दो कांटे यानी कि प्रशांत और मानसी को रास्ते से हटा दिया गया। सर मुझे नहीं मालूम था कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई प्लानिंग चल रही थी। मुझे तो लगा। क्या लगा? बोलिए क्या लगा? कुछ नहीं सर। सर मेरी बेटी कहाँ है? उसका कुछ पता चला? देखिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। जी सर। अभी मुझे कॉल मत करना, और अगर अपनी खैर चाहता है तो निकल जाए। चल, मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका अर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। पैसे के लिए फिर से कॉल करूंगा। जिस रात मर्डर हुआ था उस रात तेरा फोन लोकेशन मानसी के बाहर का दिखा रहा है। क्या कर रहा था वहां? सर मैं गया था, लेकिन मैंने मानसी को नहीं मारा सर। तो क्या कर रहा था वहां पर? क्योंकि मैं मानसी के बार को आग लगा देना चाहता था सर। उस बार के पैसों के दम पे ही उसने आरव की कस्टडी जीती है सर। मैं उसको सड़क पे ले आना चाहता था ताकि मेरा बेटा आरव मेरे पास आ सके सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। अगर नहीं मारा और बदला लेना चाहता था तो वहां गया क्यों? सर जब मैं वहां गया तो वहां पे राजन और उसके साथ कोई और भी था। मैं देख के वहां से चला गया सर। कितने बजे की बात है? 12:30-1 बज रहा होगा सर। कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। मेरा नंबर बंद था क्योंकि फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। उसके बाद से फोन बंद क्यों था तेरा? मैंने मानसी को काफी सारे कॉल्स किए, लेकिन उसने मेरे एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने सोचा कि मैं मानसी को अभी भाव नहीं दूंगा, इसलिए मैं अपना फोन बंद करके शहर के बाहर चला गया था। और जब मैं लौटा तब मुझे पता चला कि ये सारी चीजें हो गई। हाँ सर, राजन के घर से पता चला कि वो भी बार में ही है, उसी को उठाने आया।
में से एक है ना जो पुणे में पुलिस की हिरासत से भागा था। ऐसा? इन तीनों को तो महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बाकी की सारी स्टेट्स सभी लोग ढूंढते हैं। इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अजय कुमार भोपाल से। दरअसल हम एक डबल मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक्चुअली जिन 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आपका केस और हमारा केस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। राइट, ये बिरजू कामली है। वैसे आपके केस में मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? प्रशांत को गला घोट के मारा गया था और मानसी तुमार दोनों हाथ कटे हुए थे और गला कटा हुआ था। अजय, इन तीनों क्रिमिनल्स में से किसी की मॉडस ऑपरेंडी नहीं है। वैसे मुझे पक्का लग रहा है कि इनके अर्ली कन्विक्शन में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये तीनों क्रिमिनल्स है ही नहीं। तो क्या फिर बिरजू का मानसी के बार पर जाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? क्या हुआ था तेरे साथ? वाह भाभी, क्या खाना बनाया आपने। मन तो कर रहा है कि आपके हाथों को चूम लूं भाभी। सच बताऊं तो गलती मेरी है। मैं अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया। मैं अपनी नव्या को बचा नहीं पाया। तो क्या अपनी बीवी का बदला लेने के लिए मनोज का खून कर देगा? नहीं, मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। और ये सब करके मेरी नव्या वापस तो नहीं आ जाएगी ना। मुझे बस मेरी लाइफ शांति से बितानी है। मुझे कुछ नहीं करना है। ये जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कल से गायब है। कभी कभी लगता है ना वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। सामान मान लो अपना। 3 घंटे में ट्रेन है हमारी, सिलीगुड़ी जाना है। भाई से मिलने गया था मैं। टिकट और पैसों का इंतजाम करना है। और एक बात, जीवन कभी किसी को धोखा नहीं देता। वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है और अब तक हमारे हाथ एक सबूत नहीं लगा है। सर, हमारे केस के सस्पेक्ट का इनके केस से कनेक्शन मिला है। ये देखिए। जीवन दुबे एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। तेरे पापा की फैक्ट्री में काम करता था और तेरे अकाउंट से काफी पैसे ट्रांसफर किए तूने उससे। जीवन से क्यों मिलने गया था आज? मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका अर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। तेरे कहने पे मर्डर किया ना उसने मानसी का? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच बोल। इतना मारूंगा ना। मारिए मत सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो जीवन से जाके पूछ लीजिए। कहाँ है जीवन?
सर हमें मानसी के हैंडबैग पर मिले फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है और उसी क्रिमिनल का डीएनए शिल्पा और बीना पर भी मिला है। मतलब मर्डर एक ही इंसान ने किया। गेम ओवर। बता बच्ची कहाँ है? शिल्पा और बीना को मिलाकर 5 विक्टिम्स हैं जिनको तूने मारा है, और मोडस ऑपरेंडी तूने बिरजू और जीवन का दिखाया, और सबका कनेक्शन जो है लिकर बार से। शिल्पा बार के बाहर गजरा बेचती थी, बीना उसका हस्बैंड वेटर था बार में। पुणे और नासिक के बीच में जो 2 लड़कियां मरी हैं वो बार डांसर्स थी, और मानसी बार ओनर थी। इन सबकी लिस्ट तो है हमारे पास। तुम्हें ये बता, तूने अपनी बीवी का बदला और कितनी औरतों से निकाला? नाविया, तुम उस लूजर रवि को छोड़ क्यों नहीं देती हो यार? मेरे पास अपना खुद का लीकर बार है, 4 BHK फ्लैट है, मैं तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, पैसा घर सब कुछ दे सकता हूँ यार। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं रवि से जल्दी डिवोर्स मांगने वाली। शराब बहुत पसंद है, इसलिए नशे में ना सर कोई औरत मुझे ज्यादा मर्दों से बात करते हुए दिख जाए, मुझसे रहा नहीं जाता था सर। इसलिए वो मानसी है ना सर, मैं जब भोपाल आया तब हमारी लॉज में वो किसी से बात करते हुए मुझे दिखी। ये लो प्रशांत, टिकट और फेक आईडी। थैंक यू मानसी। बस कुछ दिन और हमें ये टिकट वाली बात नेहा और गौरी से छुपानी पड़ेगी, वरना उनके मुंह से निकल गया तो फिर सबको पता चल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। और मिठाई में मैं तुम्हारे लिए काजू कतली खरीदता हूँ, ठीक है? बचाओ बचाओ। ये तो मानसी का घर है। बकवास बंद कर, बोल नेहा कहाँ है? कौन नेहा? वो बच्ची कहाँ है? अच्छा वो चुटकी, उसको तो मैंने सर गाड़ दिया। वो मानसी मिली होगी ना आप? मानसी जहां आपको मिली ठीक उसी के बगल में मैंने उसे गाड़ दिया। उसको तो मैंने सबके साथ ही मारा था सर, बस अलग से उसको दफनाया मैंने बस। मानसी को मारने का अलग तरीका क्यों? आप लोगों के साथ खेलने के लिए। तूने अपने बेफिजूल फितूर के अंदर 6 औरतों की जान ले ली। 6 नहीं सर, 6 नहीं सर, आप समझे नहीं सर। फिर से देखिए, ये 1 2 3 और ये 1 4 4 8 12 16 और एक स्टेशन 17। बाकी की डेड बॉडीज कहाँ है? सर आप समझे नहीं सर यही तो गेम है। मैंने छुपाया है, अब घूमने की बारी आपकी। बोलिए सर। सर वो नव्या को लगा था कि मुझे धोखा देकर वो प्यार में शिकस्त देगी, लेकिन वो अपनी जान से ही शिकस्त कर बैठी। थैंक यू। शिल्पा, बीना, मानसी और बाकी औरतों का क्या कसूर था कि उनकी जान ले ली गई? मानसी आरव और उषा को खुशियां देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही रवि ने उसकी जान ली। माना रवि के साथ प्यार में धोखा हुआ था, नव्या ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रवि उसकी जान ली। अगर दुनिया में हर एक शख्स बदले की भावना में आकर एक दूसरे की जान लेता रहे तो दुनिया में बचेगा ही। अगर बदले की आग में जलने के बजाय रवि ने आगे बढ़ने की कोशिश की होती तो शायद आज वो मेंटली स्टेबल होता और वो औरतों की जान भी बच गई होती।
काम कर, मेरी आंटी को बुला ले बगल से, है ना? मेरा बहादुर बच्चा है ना, बहादुर बच्चा है ना मेरा। मैं आ रहा हूँ बेटा। पापा, मेरा आंटी आ गई। हम उनके साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी सीधा हॉस्पिटल आ जाइएगा। हाँ ठीक है। ये देखो, आज हमने क्या बनाया? अपने बेटू का फेवरेट पोहा। साक्षी, मतलब 2 महीने के बाद स्कूल जा रही है, रोकर ऐसा नहीं करते ना। अच्छा बच्चा ना मेरा। बेटा, हम दोनों को ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब तुम्हारी मम्मी कभी लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन हम माँ के बिन नहीं जी पाएंगे पापा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमें माँ लाके दे दो। नहीं बेटा, नहीं रोके नहीं बेटा, अच्छा बच्चा है ना। बच्चों, तुम्हारी कभी कौन पूरी करेगा? हाँ, अंदर। जुग जुग जियो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। अरे इनकी जोड़ी तो साक्षी के लिए बनी है, इसके बिना तो ये दोनों ही अधूरे हैं। बेटा, वैसे साक्षी, जब हम छोटे थे ना, तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी। हम जानते हैं माँ की कमी कोई दूसरी औरत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम तुम्हारी दोस्त बनकर रह सकते हैं? हमसे दोस्ती करोगी? आप दुश्मन है हमारी, दुश्मन। इस वक्त सब ठीक हो जाएगा, इस वक्त बहुत जल्दी आ जाएगी। सर, ये मुंह पे टेप और आसपास खून देकर लग रहा है मर्डर यहीं पे हुआ है। और देख के लग रहा है ऐसे जैसे मारने से पहले इसको काफी पहुंच चुके हैं। मर्डर भी क्या बिल्डिंग एरिया में, चाहे नाइट ड्यूटी पता। सर, मैंने बिल्डिंग सेक्रेटरी के साथ यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कार को मार के किसी रेजिडेंट के फ्लैट में कांड तो नहीं कर दिया किलर ने? सर, इस वक्त तो ज्यादातर लोग सो रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पता तो करना पड़ेगा ना राहुल, कि कार्ड को मार के किलर क्या करने वाला था। सर यही पास में एमजे रोड पे एक मर्डर हुआ है। व्हाट? एक और मर्डर? बधाई हो, बेटी हुई है। और बच्ची की माँ कैसी है? माँ और बेटी दोनों ठीक हैं, पर बच्चे के पिता कहाँ हैं? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सिस्टर, हम भी बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहीं फंस गए होंगे, आ जाएंगे अब। और ये फोन? और सर यहाँ भी खून के धब्बे हैं। वहां सोसाइटी के गेट पे मर्डर हुआ, और यहाँ रोड के ऊपर खुलेआम। सर दोनों एरिया में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगता है सर दोनों का मर्डर एक ही है। हेलो पापा, आज तो आपने हमें दिखाई दिया, आपको तो कुछ हमारी पड़ी ही नहीं है। इस वक्त में भी आप हमारे साथ नहीं हो। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं इंस्पेक्टर हेमंत माथुर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? पर ये तो मेरे पापा का नंबर, मेरे पापा का है। बेटा, आप कहाँ रहते हो? आपका एड्रेस क्या है? हम वहाँ के बात करते हैं। हम तो अभी हॉस्पिटल में हैं। कौन सा हॉस्पिटल? रीना, बेटा मेरी फोन पे तुम्ही से बात हुई थी ना? मेरा नाम साक्षी, रीना मेरी मम्मा।
पर मेरे पापा का क्या हुआ मेरे पापा को? आप कौन? मैं इनकी पड़ोसी हूँ सर, लेकिन हुआ क्या है? आप एक मिनट जब मेरे साथ आइए। वो विवेक का फोन हमें कैसे बताए तुझे? चलो ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब एक नवजात बच्ची जन्म ले रही थी, उसी दौरान उसके पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। ये आपसी रंजिश थी या फिर एंगल कुछ और था? कत्ल सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ था, बल्कि एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड एक ही रात में दो मर्डर्स हाँ राहुल सर, इस सोसाइटी के हर घर में पता किया हमने, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि किलर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के इरादे से ही आया? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा था। तो आगे बढ़ो राहुल, कोई क्लू मिला कि किलर कौन है? सर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हर चुस्ती दिखाओ, जितना जल्दी हो सकता है पता करो, और सबको बोलो कि ड्यूटी बदलने का वेट ना करें। जो जिस काम को कर रहा है उसी काम को पूरा करेगा। एक रात में दो मर्डर में कोई ढिलाई नहीं चाहिए मुझे। ओके राइट सर। सर विवेक की वाइफ से बात की मैंने, वो सिक्योरिटी गार्ड विवेक का दूर का चाचा लगता था। व्हाट? और दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी सेम है, तो क्या ये दोनों मर्डर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से? जीना ने कुछ और बताया? सर मैं बात कर ही रही थी कि उसका बच्चा रोने लगा तो वो उसे फीड कर रही है। एक मां के लिए कितना मुश्किल वक्त है जब उसे खुद दिलासा की जरूरत है, उसे अपने बच्चे को चुप कराना पड़ रहा। और सिर्फ बड़ी बेटी तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि अब उसके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस वक्त हमें रीना से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। रीना, मैं समझ सकता हूं ये सही वक्त नहीं है आपसे बात करने का, और हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें जल्द से जल्द चाहिए। अच्छा, कौन कर सकता है ऐसा जिसने आपके पति विवेक और चाचा विश्वनाथ को इतनी बेरहमी से मार डाला? किसी पर शक है आपको? हाँ, मेरा भाई और मेरा बाप। हमें आप रोक नहीं पाओगे। चुप! एक शर्म! इस आदमी ने अंधा कर दिया है तुझे, इसके लिए अपने बाप को आखिर नहीं कर रही तू? कौन सा बाप और कौन सा भाई? जो हमारी माँ के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? मैं और मेरी माँ, हम दूसरों के घरों में काम करके घर चलाते थे, तब उनकी शान पे कोई दाग नहीं लगा। लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। उन्होंने ही मारा है विवेक जी को और चाचा जी को।
सर अब उन्हें छोड़ना मत सर उन्हें। रीना का बाप तू ही है? हाँ, लेकिन अमित का है, क्या कर दिया उसके साथ? क्या कर दिया? देखो रे, अंदर ढूंढो उसको। क्या हो रहा है साहब? सीधा के पति और उसके चाचा का मर्डर। अरे क्या बोल रहे हो साहब आप? सर यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है अमित? मुझे नहीं मालूम साहब, और अमित ने कुछ नहीं किया साहब। वो रीना तो बस हम लोगों को फंसाना चाहती है। वो यही चाहती है कि हम बाप बेटे अंदर जाए। शर्म कर, कुछ शर्म। तेरी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उसी वक्त तूने उसका सुहाग और उस बच्ची से उसका बाप छीन लिया। आप हार में जाए ऐसी बेटी जो अपने बाप और अपने भाई की नहीं हो सकी, इसे और की क्या होगी? देखे चलो इसको, चलो। अरे क्या कर रहे हो साहब? हमने बोला था अपने पति से कि इन सब पचड़ों पे ना पड़े, पर उस विवेक का घर बसाने के चक्कर में उन लोगों से दुश्मनी मोड़ ली। तो आपको भी लगता है कि अमित और उसके बाप ने आपके पति और विवेक को मारा? हाँ, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या? कल शाम विश्वनाथ जी जब ड्यूटी पे जा रहे थे, चाचा हमारे पैसे कुछ सोचे, हमारा पैसा दिलवा दो, वरना तुम्हारे लिए हमसे बुरा कोई होगा नहीं, बता रहे हैं तुम्हें। आराम से घर में बैठ के बात, आराम से बात करें। तो तमाशा क्या है? तो पैसे डुबा दिया, आराम से बात करें। तुम्हारे और उस विवेक के बहकावे में आके पैसे हमने लगाए थे, तुम दोनों की वजह से हमारा पैसा डूबा है और तुम्हें देना पड़ेगा बस। अरे पैसा मेरा और विवेक का भी डूबा है। कौन सा वो आदमी, कुछ मालूम है आपको? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पति का भी बहुत पैसा डूबा था इसमें, और वो भी विवेक के कहने पे लगाए थे। विवेक के कहने पे? ये विवेक ने कहाँ पैसा लगवाया था उनसे? अब रीना से ही पूछिए, उसे सब पता होगा। ये देखो, क्या लाया तुम्हारे लिए आज? स्पेशल फ्रूट्स। हाँ, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। ये है, और ये है कीवी। देखो, और ये एप्पल। इन्हें खाओ और एप्पल जैसा ही खूबसूरत हष्ट पुष्ट बेटा दो हुई। लेकिन इतने महंगे फल लाने की क्या जरूरत थी? पहले से डिलीवरी का खर्चा सर पे है। ये सब देख लूंगा मैं, तुम बस ये समझ लो कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। तुम फिर से लॉटरी के चक्करों में तो नहीं पड़ गए? अरे सब कुछ नहीं है। अरे वाह, फ्रूट्स हम माँ के लिए काट देते हैं। अरे वाह, क्या बात है। देखो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुमसे गुल मिल जाएगी। अभी तो इतनी खुश थी, अचानक से क्या हो जाता है साक्षी को? मैंने बताया था ना, साक्षी का मन और दिमाग दोनों अपनी माँ पे गया है। और तुम तो बोलते थे मंजू दीदी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रीना, अब तुम्हें साक्षी को ऐसा माहौल देना है कि वो अपनी माँ को हमेशा के लिए भूल जाए। बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? ऐसे क्यों देख रही हो उन्हें? पहले मेरी माँ मर गई और अब मेरे पापा। बेटा, हम तुम्हें ना पिता की कमी महसूस होने देंगे और ना माँ की। रीना, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। चलो जी ना, हमें विश्वनाथ की पत्नी ने बताया कि किसी आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर कहीं पैसा लगाया था और विश्वनाथ ने विवेक के कहने पर लगाया था। दोनों का पैसा डूब गया। और जिस आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर पैसा लगाया था, उसने विश्वनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। कौन आदमी? ये हम पता लगा रहे हैं। विवेक और विश्वनाथ ने कहां पैसा लगाया होगा, कुछ बता सकती हो इस बारे में? सर, मुझे इतना मालूम है कि विवेक जी लॉटरी खेला करते थे। उन्हें किसी संतोषी नाम के आदमी का फोन आता रहता था। जब भी उसका फोन आता था वो बहुत परेशान हो जाते थे सर।
ये लो रोटी। साक्षी बेटा ये लो रोटी खा। कौन है ये? हमने कई बार देखा है तुम्हें, जब भी इसका फोन आता है तुम फोन काट देते हो। एक फ्रेंड का फोन है वो, अरे मनु से पैसे लिए थे ना तो वही वापस करना, तो बार बार कॉल कर रहा है। सर विवेक के मोबाइल में संतोषी के नाम से एक नंबर फीड मिला है। बंद आ रहा है, पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड। सर एक और बात अजीब है, विवेक की बीवी ने हमसे कहा कि मर्डर वाली रात फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट थी, लेकिन सर फैक्ट्री वालों का कहना है कि उस रात नाइट शिफ्ट थी नहीं। उसकी फैक्ट्री है सुखदेव नगर में, जबकि उसकी लाश मिली थी हमें एमजी रोड पर। हाँ रोल बोलो। सर कल रात सिर्फ 2 ही मर्डर नहीं हुए थे, राजनगर में भी एक तीसरा मर्डर हुआ था। तीसरा मर्डर? हाँ सर, राजनगर पुलिस से अभी अपडेट मिली है, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ सर। उनके मुताबिक ये मर्डर कल रात 3 बजे के आसपास हुआ था, और जिसका मर्डर हुआ वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड था सर। ये कल रात राजनगर की एक शॉप के बाहर नाइट ड्यूटी पर था। सर इस किलर का फेस कवर है, इसलिए इसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा है। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम मनोज है और ये सिक्योर सिक्योरिटीज का गार्ड था। कौन सी बताइए, क्या नाम बताया? सिक्योर सिक्योरिटीज। सिक्योर सिक्योरिटीज, राइट सर। और विश्वनाथ की बीवी ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है सर। ये वही आदमी है जिसका कल शाम विश्वनाथ से झगड़ा हुआ था। पिछले 16 घंटों में 3 मर्डर हो चुके हैं, वो भी एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी से। कि किलर हमारे इलाके में 2 मर्डर करके तीसरा मर्डर राजनगर में करने चला गया। ये किसी दूसरे इलाके में भी तो ऐसा कर सकता है, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। राइट सर, इसलिए सीसीटीवी ग्रैब हमने सभी थाना क्षेत्रों में सर्कुलेट कर दिए। इसका मकसद क्या है? अगर हम विश्वनाथ की वाइफ की बात माने तो विश्वनाथ का इस आदमी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, और विश्वनाथ से विवेक ने यह पैसा कहीं लगवाया, और एक ही रात में इन तीनों के मर्डर हो जाते हैं। ये मामला कहीं पैसों के लेन देन को लेकर तो नहीं है? सर विवेक, विश्वनाथ और मनोज, इन तीनों के फोन हमें क्राइम सीन पर मिले, और जब हमने इन तीनों के फोन चेक किए तो इनके फोन में एक ऑनलाइन लॉटरी ऐप इंस्टॉल मिला। सर हो सकता है कि ये लोग पैसा इसी ऐप में लगाते हो। राहुल, इस तरह के जो लॉटरी ऐप है हजारों लोग पैसा लगाते हैं, ऐप का मर्डर से क्या लेना दे रहा है? अच्छा रीना का जो भाई है अमित, वो गायब है अभी तक। इस कार्ड को मारने का अमित का कोई मोटिव है? नहीं सर, अमित और मनोज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन वो गायब है अभी तक, उसको ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? सर हमने अमित के दोस्तों से पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन हमने सिक्योर सिक्योरिटीज के मैनेजर को यहाँ पर बुलाया है। ये वही एजेंसी है जहाँ पर मनोज और विश्वनाथ काम करते थे। सर हम खुद हैरान है कि एक ही रात में हमारे दूसरे सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो गया। एक और भी मर्डर हुआ है। सर चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है, हो सकता है कभी मनोज और विश्वनाथ के साथ देखा हो। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लॉटरी भी खेलते थे, इन तीनों ने कहीं पर पैसा लगाया था। इस बारे में जानते हो कुछ? नहीं सर, हो सकता है इन तीनों का आपसी कोई झगड़ा हो, लेकिन सर हमारी एजेंसी का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर ये संतोषी के कॉल डिटेल्स आ गए, लेकिन सर ये आदमी नहीं, ये एक औरत है। ये देखिए। और सर ये संतोषी एमजी रोड के जेजे कॉलोनी में रहती है, और उस रात विवेक का फोन 2 बजे तक जेजे कॉलोनी में एक्टिव था। नहीं, विवेक जी हमारे साथ नहीं थे कल। 3 मर्डर हुए। अगर हमसे झूठ बोला, कुछ भी छुपाया, बहुत बुरी तरह से फंसोगे। अब बोलो, क्यों फोन करते थे तेरे विवेक को? वो तो मैं बस। हो जा। नहीं मैडम, हमें पता चला है कि तुम उससे पैसे मांगा करती थी। किस बात के पैसे मांगती थी? हमने कोई पैसे नहीं मांगे सर। तो फिर फोन क्यों करती थी उसको इतने? क्या वजह थी? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? हम पसंद करते थे विवेक जी को। 2 बच्चों के बाप को किस रिश्ते से पसंद करती थी? प्यार करते थे विवेक जी से, और विवेक जी भी हमसे प्यार करते थे। वो तंग आ चुके थे उस रीना से, और उन्हें तो शक था कि वो बच्चा भी उनका नहीं है। रीना से हम तंग आ चुके हैं संतोषी।
बात बात तो हमको पीट देती है। और तुम पिट लेते हो? अपनी बच्ची की वजह से सहते हैं उसको, बस उसका मानसिक संतुलन खो चुका है, पूरी तरह से पागल हो गई है वो। हमने तो अपनी बच्ची की वजह से उससे शादी की थी, लेकिन वो ना जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही थी और हमसे, एक बच्ची के बाप से शादी कर हमारी जिंदगी नर्क बना थी। उस रीना ने अपना पाप छुपाने के लिए शादी की थी विवेक जी से। हमें पक्का यकीन है कि उसी ने मरवाया है विवेक जी को। विवेक के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी मर्डर हुआ और उनमें से एक विवेक का चाचा। विवेक जी ने अपने चाचा को भी सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन मर्डर वाली रात विवेक का फोन यहीं पर एक्टिव था और उसकी लाश भी यहाँ से कुछ ही दूर एमजी रोड पर मिली हमें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में आ जाएंगे हम मानते हैं विवेक जी यहाँ आए थे कल, लेकिन उस रीना का फोन आया था और फोन आते ही विवेक जी निकल गए थे यहाँ से। मुझे पूरा यकीन है सर, उसी ने ये सब किया है और टाइमिंग भी वो चुनी जब उसका बच्चा पैदा हो रहा था, ताकि वो बच जाए और आप लोग हमें परेशान करें। तो तुम्हारे कहने का मतलब है? क्या हुआ संतोषी? तुम कौन? मैं संतोषी, मेरी बहन हूँ। तुमने तो कहा था कि संतोषी एक आदमी है, लेकिन ये तो औरत है। ये औरत संतोषी है? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानती हो इसको। सर हमें इतना मालूम है, ये विवेक जी के किसी दोस्त की बहन है। हम इसको नाम से नहीं जानते सर। लेकिन ये तो जानती होंगी ना कि विवेक का अफेयर चल रहा था इसके साथ। अफेयर? नहीं सर, सर विवेक जी के बारे में इतना बुरा मत बोलिए सर। लेकिन विवेक तो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता रहता था। उसने तो कहा कि तुम विवेक के साथ मारपीट करती थी। वो झूठ बोल रही है सर। उसने तो यहां तक कहा है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हें शक करने की बीमारी है, तुम्हें गुस्सा आता है, मारपीट करती हो बात बात पे, यहां तक कि ये बच्चा भी विवेक का नहीं है। सर ये झूठ है, सच नहीं है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है वो औरत वही सब कुछ क्यों बोल रही है जो विवेक जी हमें बोला करते थे। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर विवेक जी अपनी पहली बीवी मंजू के बारे में भी ऐसा ही बोला करते थे हमें। रीना, मंजू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। शक करती है मुझ पे। तो तुम इतना सब सह क्यों रहे हो? सिर्फ बेटी की वजह से उसको झेल रहा हूं मैं, नहीं तो। अगर ऐसा है तो तुम मंजू से तलाक ले लो ना। हम यही सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे, बस। सर तलाक तो नहीं हुआ था उनका, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद उनकी पहली बीवी मंजू की मौत हो गई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली थी। मंजू की मौत कैसे हुई थी? सर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, वो छत से फिसल कर गिर गई थी। पिछले 24 घंटों में एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के 3 गार्ड्स का मर्डर और साथ में विवेक का भी। हो क्या रहा है ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है जो एक के बाद एक मर्डर्स किए जा रहा है? इससे पहले कि और मर्डर्स करें हमें इसे रोकना होगा। अपना नेटवर्क एक्टिव करो और टीम को बोलो कोई घर नहीं जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। साक्षी बेटा, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम्हारी पहली नंदा मंजू के बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी। बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप तो उनकी पड़ोसी हो ना मीरा जी? जी मैडम। क्या विवेक की पहली पत्नी का मानसिक संतुलन वाकई में खराब था? हाँ मैडम, देख के तो ऐसा ही लगता था। उसे अपनी सुध भी नहीं थी, शायद इसीलिए टेरेस पे से वो फिसल के गिर गई। लेकिन माँ की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा साक्षी पर।
वो अपने पापा पे भी शक करने लग गई। माँ सही बोलती थी, आप उन्हें मारना चाहते थे और आपने सच में उन्हें। अरे बेटा होश में आ। देख मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती, लेकिन हम भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं ना। अरे हम क्यों करेंगे ऐसा बेटा, क्यों करेंगे हम क्यों मारेंगे तुम्हारी माँ को? लेकिन मैं जानती हूँ विवेक साक्षी और मंजू दोनों का बहुत ख्याल रखता था। और ये विवेक और रीना का रिश्ता कैसा था? रीना बहुत अच्छी है मैडम, उसने आते ही साक्षी को संभाल लिया और आने वाली बच्ची के लिए भी बहुत खुश थे। वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रीना के साथ शादी होने के बाद उसने संतोषी के साथ अफेयर किया। सर इस लिहाज से रीना और संतोषी दोनों पे शक करने की वजह है। मर्डर सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ है, पिछले 24 घंटों में 4 मर्डर हो चुके हैं। ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, बात कुछ और है जो सामने आनी बाकी है। राहुल मैं मुकुंद नगर ही पहुंच रहा हूं। सर मुकुंद नगर ही नहीं, अभी अभी संगम बिहार में भी एक मर्डर और हुआ है। What? एक और मर्डर? हाँ सर, और इस बार मर्डर घर में हुआ है। जैन सर, सर जिस आदमी का मर्डर हुआ उसका नाम विक्रम है और यहाँ आई विटनेस के मुताबिक उन्होंने घर के पास वैसे ही किसी आदमी को देखा जिसने रेनकोट पहना हुआ था। ये विक्रम तो जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में एक मैनेजर था। कल रात से लेकर अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें से 3 एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड थे। विवेक एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और ये विक्रम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर। इन 5 विक्टिम्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? जिस तरह से मर्डर किया जा रहा है ये कुछ भी कर सकता है, इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। शहर में जितनी भी पेट्रोलिंग टीम है सबको अलर्ट करो, पूरे शहर में गश्त लगाए। आइए सर, ये देखिए यहाँ आसपास चेक करो अच्छे से, शायद कुछ मिले। मूव। और यहाँ हर जगह अच्छी से चेक करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मूव। सर तो कल रात उसने 2 लोगों को टारगेट किया है। अभी तक दोनों की पहचान पता नहीं चली है सर, लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा है, बहुत बुरी तरह घायल है, इसलिए हॉस्पिटल भिजवा दिया उसे। पिछले 36 घंटों में 6 लोगों को मार चुका है वो, और 7वां मरने के कगार पे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, कुछ नहीं। उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है, शायद उससे हमें कोई क्लू मिल सके कि वो क्यों कर रहा है ऐसा और कौन है। और वे दोनों विक्टिम है, उनकी फोटो भेजो मुझे क्विक। सर सर मैंने चेक किया था, ये विवेक भी हमारी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला, लेकिन 1 साल पहले इसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई थी तो हमारी एजेंसी में काम करना बंद कर दिया था इसे। जिग्मा कंपनी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और सर मैं किसी विक्रम सिंह को भी नहीं जानता। एक और मर्डर हुआ है, छठा। ये इसको भी जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन है ये, जानते हो इनको? अब मैं ऐसे कैसे पहचान सकता हूँ, इतने लोग हमारी एजेंसी में काम करते हैं और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। उठा इसको, उठा, चेक करो इसको। लेके चलो। देखो अगर कुछ भी हमसे हाँ पूजा। सर रीना के भाई अमित को हमने पकड़ लिया है और सर ड्रग्स मिले उसके पास। क्या बंद किया था तुम? क्यों बंद किया? क्या हुआ था? गायब नहीं हुआ था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पैर में चोट कैसे लगे? नशे में था तो पैर पे गाड़ी चढ़ गई। नशे में होश खो दिया। इतना नशा किया कि इतने सारे लोगों को मार दिया तूने। मैंने किसी को नहीं मारा, मारना होता तो वो विवेक को मारता ना, बाकी को क्यों मारूंगा? ये सारा कांड है ना रीना का है, वो मुझे फंसा रही है। कर रही है ये, क्या कर रही है ये? आप जानते नहीं उसको, जो अपने भाई की नहीं रही, बाप की नहीं रही, वो किसी और की क्या होगी? ऐसे क्यों देख रही हो? कोई नाइट ड्यूटी नहीं करते हो तुम किसी फैक्ट्री में, सब मालूम कर लिया हमने।
धोखा दे रहे हो ना हमें। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। गलत फहमी हुई तुम्हें कोई? नहीं, ये गलत फहमी मुझे। अरे क्या तुमने सच में हमारे पापा को? ये क्या बोल रही है साक्षी? लेकिन ये सच है, वो आदमी हमारे साथ जो कर रहा था, वो उसने तुम्हारे माँ के साथ भी वही किया था। वो धोखेबाज था। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए जीना है। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साक्षी, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। हाँ मुकेश जी, अकाउंट में पैसे आ गए जी। साक्षी, हॉस्पिटल का बिल चुकाना है ना, तो इसीलिए पैसे मंगवाए थे। पर ये मुकेश है कौन जिसने आपको पैसे भेजे? आप हमें बना रही हो ना? नहीं साक्षी, तुम हम पे शक कर रही हो। फिर ये मुकेश है कौन? हम नहीं जानते सर वो कौन था। वो अचानक से आया और उसने हमारे सर पे वार कर दिया सर। तुम काम क्या करते हो? जब से पढ़ाई पूरी की है तब से काम नहीं मिला सर, जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा, वो दिखता कैसा था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? अंधेरा काफी था सर, याद नहीं सर। स्केड्यूल बना सकते हो उसका? कोशिश कर सकता हूँ सर। ठीक है, अपने घर वालों का नंबर दो, हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें। नहीं सर, मेरी माँ को हार्ट प्रॉब्लम है सर। अगर उनको मेरे बारे में पता चलेगा तो सर खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ सर, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, स्केड्यूल आने के बाद तुम घर जा सकते हो। आर्टिस्ट बुलाओ, क्विक। सर, ये विक्रम सिंह जिस जिग्मा कंपनी के लिए काम करता था, उस कंपनी का सिक्योरिटी एजेंसी से कनेक्शन मिला है। कैसा कनेक्शन? सर, इस कंपनी को ये सिक्योरिटी एजेंसी पहले गार्ड्स प्रोवाइड कराती थी, लेकिन 1 साल पहले उस कंपनी ने इस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर तो बोल रहा था कि वो जिग्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सर, और अब वो बोल रहा है कि उसे याद नहीं, क्योंकि ये सब 1 साल पहले हुआ था। बाय द वे, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट हुआ था? सर, दरअसल 1 साल पहले इस कंपनी में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ था, और वो गार्ड भी इस सिक्योरिटी के लिए काम करता था। मतलब इस कंपनी में कुछ तो झोल है। सर, मुझे तो इस कंपनी में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये पता चला है कि जिस गार्ड का मर्डर हुआ था उसका केस इस कंपनी ने दबा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। अच्छा, 1 साल पहले जिस गार्ड का मर्डर हुआ था, कौन था वो? देखो साक्षी, मुकेश जी हमारे भाई जैसे हैं। वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने ही हमें एक बड़ी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाई थी, जहां हम तुम्हारे पिता से मिले थे। चलो बेटा, रीना, तुम इतना कुछ जानते थे रीना, लेकिन तुमको हमसे कुछ बताया क्यों नहीं? सर, आप क्या बोल रहे हो? अभी तक हमें ठीक से ये पता नहीं चला है कि विवेक और संतोषी का अफेयर चल रहा था। तुम इस बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? लेकिन विवेक एक सिक्योरिटी गार्ड था, ये तुम अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, जिग्मा में, जहां पर तुम सफाई कर्मचारी थे। तुम उन सभी गार्ड्स को जानते थे जिनके एक के बाद एक मर्डर्स हुए हैं, क्योंकि वो उसी कंपनी के गार्ड थे। क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया? सर, आपने जो कुछ भी पूछा मैंने बता दिया, लेकिन इस सिग्मा कंपनी के बारे में आप क्या बोल रहे हो? 1 साल पहले इस सुबोध नाम के गार्ड का भी मर्डर हुआ था, ये भी उसी कंपनी में थे, और इसके मर्डर के बाद तुम्हें और बाकी के गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? हम वहां साफ सफाई का काम करते थे, इसलिए कुछ नहीं कह पाए। लेकिन सुबोध काका ने बोला था वो बड़े साहब से उस मैनेजर की शिकायत करेंगे। लेकिन अगले दिन सुबोध काका के स्टोर रूम में लाश मिली। उसके बाद उस मैनेजर ने सारा केस दबा दिया। उसने हमें और सारे गार्ड्स को नौकरी से निकलवा दिया था। उसके बाद कई महीनों तक हमें काम ही नहीं मिला। उस मैनेजर ने सबको रास्ते पे लेके आया। उसके बाद उस मैनेजर विक्रम का खुद मर्डर हो गया।
क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या वजह इसकी? क्या जानती हो तुम इस बारे में? सर मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बोल दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। सर सुबोध के अलावा ये सभी गार्ड उस कंपनी में 1 साल पहले काम करते थे। और ये छड़ा विक्टिम विनोद, इसकी लाश रमेश के साथ। सर रमेश नाम के लड़के ने इस केस बनवाया। ये तो गणेश है, संतोषी का भाई। ये भी उस एजेंसी का गार्ड था। हमारे भैया ने किसी को नहीं मारा है सर। हाँ संतोषी, क्या हुआ? भैया कहाँ है आप अभी? अरे मैं बस स्टैंड पे जा रहा था और ड्यूटी जाने के लिए। भैया भैया गणेश भैया। इतने लोगों को मारा तुमने, क्यों कर रहा था ये सब? क्यों? क्योंकि आज 10 सितंबर है। 1 साल पहले इसी दिन मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तेरे पापा का मर्डर? सुबोध सिंह, उस जिग्मा कंपनी में उनका मर्डर हुआ था। उनके साथ किसी भी काम करने वाले ने उस मैनेजर के खिलाफ मुंह नहीं खोला। इसीलिए मैंने सोच लिया कि आने वाले 48 घंटों के अंदर मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी के दिन मैं उस सबसे बदला लूंगा। विनोद को तू नहीं मारा, फिर उसकी लाश के पास तुम्हें बेहोश कैसे मिला? वो विनोद ज्यादा ताकतवर निकला। उस कमीने ने मेरा ही सर खोल दिया। जब आप लोगों ने मेरी जान बचा ली तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा अगला टारगेट वो गणेश था। सोचा उसका स्केच बनवा दूंगा, फिर उसको मारकर गाड़ दूंगा और आप लोग उसे किलर समझकर ढूंढते रहेंगे। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। सही इंसाफ ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। लोगों की चुप्पी, शातिर मैनिपुलेशन, कमजोर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक नाइंसाफी का परिणाम कितना घातक हो सकता है, ये पिछले 48 घंटों में हुई वारदातों पर हम जरूर लगा सकते हैं। माना 1 साल पहले सिक्योरिटी गार्ड सुबोध मर्डर केस कई रहस्यमयी सवालों के साथ अनसुलझा रह गया था, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई आवाज उठाकर लड़ी जा सकती है, हथियार उठाकर कभी नहीं। लोगों का खून बहाना एक बुज़दिली है जिसे रमेश जैसे लोग हिम्मत समझ लेते हैं। हमें समाज से ऐसी मानसिकता को हटाना होगा जो अपराध और अपराधी को जन्म देती हो। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।